बच्चों, नमस्ते। तो आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपको मैं एक जानकारी देने आई हूँ जो है आपकी पोस्ट ऑफिस की तरफ से। इसकी एक बहुत ही शानदार भर्ती आ चुकी है ना, कि जीडीएस की भर्ती, जिसमें ना कोई आपका फीस है ना कोई एग्ज़ाम है, सीधे आपका सिलेक्शन हो जाएगा मेरिट से। ओके, तो चलिए इसमें बात करते हैं। मैं आपको बताऊँगी कैसे एग्ज़ाम होगा, किस तरीके से आगे प्रोसेस चलेगा, तो इस वीडियो में हम सारी जानकारी देंगे। ठीक है, तो आपकी जो पोस्ट है वो क्या है, जीडीएस ऑर्गेनाइजेशन नेम इंडिया पोस्ट, पोस्ट ग्रामीण डाक सेवा। इसमें 3 आपकी वैकेंसीज पोस्ट की बात की गई है, जीडीएस की, बीपीएम की एंड एबीपीएम की, यानी कि ग्रामीण डाक सेवा ब्रांच पोस्ट मास्टर एंड असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। ठीक है, और एप्लीकेशन मोड क्या है आपका, ऑनलाइन है, और ऑफिशियल वेबसाइट इसकी ये है। आप जाएँ तो आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है वैकेंसीज। इसमें 28,740 वैकेंसी हैं आपकी। ठीक है, कितनी है, बहुत एक अच्छी वैकेंसी है, और जिसमें आपको पता है कि एग्ज़ाम भी नहीं, पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, पेपर नहीं देना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ता ही है। ठीक है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10 पास है, बस 10 पास होना चाहिए आपको। बट क्राइटेरिया क्या है, आपके जो 10th क्लास है उसमें आपके पास मैथ और इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मैथ और इंग्लिश आपका कंपलसरी होना चाहिए। तो एज लिमिट क्या रहने वाली है, 18 to 40 रहने वाली है। और बाकी आपको इसमें जो ओबीसी है उसके लिए रिलैक्सेशन मिलता है 3 इयर्स का। देन आपके पास अगर SC ST हैं तो 5 इयर्स का। ठीक है, ये आपको पता है, रिलैक्सेशन 5 इयर्स का। अगर आप ओबीसी में आते हैं तो 43, अगर आप SC ST में आते हैं तो 45 आपकी लास्ट डेट हो जाएगी। ठीक है, और सिलेक्शन प्रोसेस मेरिट बेस मैंने बता ही दिया है। बस इसका क्राइटेरिया क्या है, आपके पास जो 10th क्लास में है वो क्या होना चाहिए, मैथ और इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए। और बाकी पूरा जो प्रोसेस होगा भर्ती का वो क्या होगा, सिर्फ मेरिट बेस पे होगा, है ना। जितने ज़्यादा मार्क्स उतने अच्छे मार्क्स आपके माने जाएंगे। तो इसमें जो फीस है वो क्या है, जनरल वालों के लिए 100 रुपीज़ है, बाकी SC ST फीमेल कैंडिडेट्स इनके लिए कोई भी फीस नहीं है। आगे जो आपकी सैलरी है, तो सैलरी 10,000 to 24,000 अप्रोक्स, और 12 से 29,000 रुपये, इतनी आपकी सैलरी है। ठीक है, सरकारी जॉब है, अगर सैलरी कम भी है और पेपर भी तो नहीं है, ये भी तो देखिए आप। ठीक है, तो अच्छी सैलरी है आपकी। अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो ये रिलीज़ कब हुआ था, 14 जनवरी को, और इसके जो फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे वो यानी कि आज से 20 जनवरी से भरना स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि आप 4 फरवरी तक सॉरी। ठीक है, तो आप 4 फरवरी तक फॉर्म को भर सकते हैं, और 5 फरवरी इसकी लास्ट ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, जो आपको फ़ीस पेमेंट करनी है जिन्हीं बच्चों को, बाकी बच्चों के लिए तो है नहीं, लेकिन जनरल वालों के लिए है, वो कितने, 5 फरवरी को 100 रुपये आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं अपनी। और करेक्शन एप्लीकेशन कब कर सकते हैं आप, 8th और 10th, 8 से 10 फरवरी तक आप क्या कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं अपना। ठीक है, देन मेरिट लिस्ट आपकी 20 फरवरी को लग जाएगी, आप उसमें देख सकते हैं। आगे देखो, मैंने आपको बताया था कि जो आपकी एज कितनी है, 18 to 40 है। बाकी जो आपको रिलैक्सेशन मिलता है वो SC ST के लिए 5 ईयर होता है, OBC के लिए 3 ईयर होता है, डिसेबिलिटीज़ 10 ईयर्स, पर्सन विद OBC में जो आता है वो 13 ईयर्स हो जाएगा। बाकी ये आपका है। ठीक है, और EWS वालों के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। तो मैंने आपको सब बताया कि आपका इसमें कैसे भरने का तरीका है, आपके पास क्या होना चाहिए। आपने 10th में आपके अच्छे मार्क्स होने चाहिए, आपको देखो अच्छे मार्क्स तो होने ही चाहिए, क्योंकि पूरा जो प्रोसेस है, प्रक्रिया इस भर्ती की, वो किसके ऊपर, मेरिट के ऊपर बेस्ड है। तो आपके जितने 90s है ना, 98 95, तो जितने ज़्यादा अच्छे मार्क्स होंगे उतना आपके चांस बहुत ज़्यादा है। बट लैंग्वेज आपको क्या है, ये आप एक स्टेट वाइज पोस्ट है, तो जो आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए वो लोकल होनी चाहिए। ये कोई नहीं करेगा कि आपने किसी आप किसी स्टेट से, आपने किसी और स्टेट से फॉर्म भर दिया, क्योंकि जैसे आप अगर यूपी से आते हैं तो आपकी जो लोकल लैंग्वेज है हिंदी, ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, जैसे बिहार में हो गया आपका हिंदी, ये आपको आनी चाहिए हिंदी। ठीक है, आप अदर से नहीं भर सकते, क्योंकि अगर अदर में जाओगे, जैसे मान लिया आपने तमिलनाडु से भरा, तो तमिलनाडु में आपको तमिल आनी चाहिए, पर आप तो यूपी से, आपने कभी तमिलनाडु गए भी नहीं हो और आपका कोई दूर दूर तक वास्ता भी नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या होगे, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो ऐसा नहीं करना, जो भी जिस स्टेट में आता है वो वहीं से फॉर्म को फिल करेगा। ओके, तो चलिए इतना ही रखते हैं इसमें, बाकी और भी नोटिफिकेशन मैं आपके लिए लाती रहूँगी। इसके लिए आप नोटबुक ग्लोबल एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।